एकेडमी पे। जैसा कि दोस्तों हम लोग त्रिकोणमिति का चैप्टर 8.1 कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था और आज हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 करना है। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण बोले तो 90 डिग्री से छोटा, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी। तो कोण ए और कोण बी के बारे में बोला गया है कि ये न्यून कोण है। तो चलिए पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम लोग। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, कोण ए और कोण बी को न्यून कोण बोला है। न्यून कोण जो 90 डिग्री से छोटा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है। तो यहाँ पे तो हम लोग को पता है कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि ये लंब है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बना। तो यहाँ पे तो ए या बी कोई होगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो ए यहाँ लिखेंगे और बी यहाँ, और यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो इसको यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी। अब ये दोनों कोण 90 डिग्री से छोटा होगा, तो ये दोनों कोण यहाँ पे न्यून कोण है अब क्वेश्चन के अनुसार। और ऐसे भी न्यून कोण है क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों न्यून कोण होगा ही। जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, प्रूव करना है। चलिए पहले देखते हैं हम लोग को दिया क्या। तो ये दिया है कि कोस ए बराबर कोस बी, तो लिख देते हैं। और सिद्ध क्या करना है, कोण ए बराबर कोण बी। लिख दीजिए यहाँ पे जो चीज़ बोला है। ठीक, अब क्या बोल रहा है हम लोग आगे देखते हैं। कोण बी है, 8 की तरह बन गया, कोई बात नहीं। तो अगर हम लोग इस कोण की बात करें, तो इसके जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने वाला लंब होता है। इस कोण के लिए लंब हो जाएगा बी और सी। इस कोण की बात करें तो इसके सामने के लिए लंब क्या हो जाएगा, ए सी। तो चलिए पहले जो दिया है हम उसका यूज करेंगे। क्या दिया है, कोस ए बराबर कोस बी, तो पहले उसको लिखते हैं। चूंकि कोस ए बराबर कोस बी, ठीक, कोस ए दिया है, यहाँ पे ये ध्यान देना है। हालांकि हम लोग ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़ चुके हैं। कोस ए की बात कर रहा है, तो ए यहाँ पे है, ठीक। तो ए के सामने वाला लंब हो जाता है, लेकिन कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो लंब तो पहले आएगा नहीं, तो ये अगर लंब हो गया तो आधार क्या होगा, ये तो कर्ण मेरा फिक्स है, तो आधार ये आ जाएगा मेरा ए सी। पहले क्लियर कर चुके हैं ये सब। आधार बटे कर्ण, कर्ण तो ए बी मेरा है ही, तो लिख देते हैं ए सी बटे ए बी। फिर यहाँ पे कोस थीटा है, थीटा मानक रूप, लेकिन यहाँ पे कोस बी की बात किया है। अगर हम लोग कोण बी की बात करें तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, इसके सामने का भुजा जिसको हम लोग सम्मुख भुजा बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लंब। तो ये तो हमको लेना है नहीं लंब, क्योंकि आधार बटे कर्ण होता है। अगर ये लंब हो गया तो आधार क्या हो जाएगा, बी सी। तो चलिए आधार लिख देते हैं बी सी, आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी, नहीं ए बी, सॉरी, कर्ण हो जाएगा ए बी, ठीक। अब देखिए दोनों में एक चीज़ है जो मिल रहा है, इसके नीचे में भी ए बी, इसके नीचे में ए बी खत्म। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला, को ये भुजा ए सी बराबर क्या हो गया, भुजा बी सी। मतलब यहाँ से हम लोग को आया कि ये ए सी भुजा जो है बी सी के बराबर है, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखना है, एक थ्योरम पढ़े होंगे आप लोग,
चाहे जब हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यदि किसी त्रिभुज का दो कोण आपस में, दो भुजा आपस में बराबर हो, त्रिभुज की दो संगत भुजा आपस में बराबर हो, तो उसके दो संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। वही चीज़ यहाँ पे आपको लिखना है कि किसी त्रिभुज की संगत भुजा अगर आपस में बराबर हो तो उसके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक, तो वही चीज़ को यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि ये भुजा AC, भुजा BC दोनों बराबर आया है हम लोगों का सोल्व करने के बाद। यहाँ पे भुजा AC बराबर क्या आया है, भुजा BC। ठीक, तो अगर दो संगत भुजा आपस में बराबर हैं तो दो संगत कोण भी उसके आपस में बराबर होंगे, दो संगत भुजा ये और उनके संगत कोण ये। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि किसी त्रिभुज की संगत भुजा बराबर हो तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। ठीक, तो अगर संगत भुजा बराबर होने पे संगत कोण बराबर है तो यहाँ से हम लोग क्या निकल सकते हैं, कोण A बराबर कोण B। हालांकि दोनों में कौन सी क्या है, दोनों में कौन सी है, चाहेंगे तो काट भी सकते हैं, लेकिन काटिए मत। यहाँ से पता चल रहा है कोण A बराबर क्या, कोण B, तो लिख दीजिए कोण A बराबर कोण B। यही तो हमको प्रूव करना था, हिसाब में वही तो बोल रहा है, कोण A बराबर कोण B, तो आता कोण A बराबर कोण B। इसीलिए कोण A बराबर कोण B प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में।